आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पे। मेरा नाम है शशांक पुरी और मैं आप लोगों की केमिस्ट्री फैकल्टी और आपका काउंसलर हूं। बच्चों, आज मैं ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि हरियाणा में अभी एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। हरियाणा स्टेट में प्रदेश सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक, ऐसा हिस्टोरिकल फैसला किया है जो कि बहुत सारे स्टेट्स को अफेक्ट करने वाला है। बच्चों, आप लोग सही समझे हैं, हरियाणा सरकार ने अपने यहां मेडिकल की फीस जो है वो बढ़ा दी है और 10-20 हजार नहीं बढ़ाई है। जो अब फीस होगी आपको टोटल 5 साल एमबीबीएस करने के लिए आपको 40 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों को इसका ऑपरेशन करके ये जो फैसला सुनाया है हरियाणा की खट्टर सरकार ने जो ये फैसला लिया है उसका मैं ऑपरेशन, उसकी एनाटॉमी आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ये फैसला कहता क्या है। और एक बात, नहीं हो हरियाणा से तो तुरंत इस वीडियो को स्किप करने वाले हो, लेकिन हरियाणा बीजेपी शासित राज्य है और जितने बीजेपी शासित राज्य हैं वो इस साल से भी ये कर सकते हैं या नेक्स्ट ईयर भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को अच्छे से समझने की कोशिश करो। जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जो या इस साल के भी एस्पिरेंट्स हैं, ये हरियाणा की बात नहीं है, ये बात है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजीज पे कि वो पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली गवर्न होती है सेंट्रल से। तो सेंट्रल से जो खबर जाती है वो स्टेट्स फॉलो करते हैं। तो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे स्टेट्स में गवर्न करती है, उन स्टेट्स में भी ये फैसला कभी भी लिया जा सकता है। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, बेसिकली जो मेडिकल की सीट होती है वो स्टेट फंडेड सीट्स होती हैं। ये बात आप लोगों को अपने दिमाग में बैठा लेनी है। आपने बहुत मेहनत की है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सरकार को अपने अंडर में कर लिए हैं। आपने मेहनत करके सेलेक्ट होके उस पैसे के आप काबिल हो गए जो आने वाले 5 सालों में आपकी स्टेट गवर्नमेंट या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट आपके ऊपर खर्च करने वाली है। और इंडिया के सारे स्टेट में जितने स्टेट एडेड कॉलेजेस होते हैं उसमें आपकी एमबीबीएस का खर्चा आप नहीं उठाते हैं। आपको लगता होगा कि मैं तो फीस पे करता हूं। भाई, आप लोगों को पता है कि एमबीबीएस कराने की एक्चुअल फीस क्या होती है? आप लोगों को अगर जानना है तो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल या ऑक्सफोर्ड या फिर बाहर के किसी अमेरिका के मेनली स्टैनफोर्ड, इन सब यूनिवर्सिटीज की फीस जाके देख लें। यहां पे सरकार सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन को फंड करती है, हायर एजुकेशन यहां पे फंडेड नहीं है। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है उन देशों में। आप अपनी डिग्री पूरी करें अपने पैसे से, या तो आप पैसा वो लोन लें या वो आपके पास पैसा है, उसके बाद आपको जहां मन है वहां पे काम करें। लेकिन इंडिया में क्या होता है, मेडिकल एजुकेशन जो होती है वो गवर्नमेंट फंडेड होती है। सरकारी कॉलेजेस में सरकार आपके ऊपर पैसा खर्च करती है और जब स्टेट आपके ऊपर पैसा लगाता है तब वो एक्सपेक्ट करता है कि आप अपने स्टेट, अपने नेशन को सर्विस भी प्रोवाइड करें। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में बच्चा एमबीबीएस करेगा, पीजी करेगा, फिर किसी हाई क्लास प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब शुरू करता है, तो जो पैसा सरकार ने आपके ऊपर लगाया था वो पैसा सरकार के पास वापस नहीं आता है। और ये जो कंडीशन इस बार हुई है कोरोना की वजह से, इस कोविड-19 की वजह से, तब राज्य की सरकारों को पता चला है कि प्राथमिक चिकित्सा कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट के लिए, और गवर्नमेंट जो डॉक्टर्स हैं उनकी कमी की वजह से कितना बड़ा लॉस हुआ है इस देश की इकोनॉमी को, इस देश की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है। बच्चों, हरियाणा सरकार बोल रही है कि अगर आप 7 साल के लिए गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी सेवाएं देंगे तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3,71,280 रुपए जमा करने होंगे। उसके अलावा जो 36,28,720 रुपए हैं उसकी इंस्टॉलमेंट आपका गवर्नमेंट भरेगी। देखिए, मान लीजिए 2 बच्चा है, ठीक है, 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों ने एमबीबीएस में एडमिशन लिया, दोनों को 36,28,720 रुपए का लोन लेना है और 3,71,280 रुपीस उनको पे करना है।
अब बच्चे के ऊपर ऑप्शन है, वो सरकार से भी लोन ले सकता है और वो प्राइवेट संस्था से भी लोन ले सकता है। लेकिन अगर वो सरकार से लोन लेता है या प्राइवेट संस्था से लेता है और एमबीबीएस करने के बाद सरकारी सेवा नहीं देता है तो उसको ये 36 लाख रुपए खुद से इंस्टॉलमेंट में पे करने होंगे। और साथ में जैसे ही आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, देखिए बच्चों टोटल फीस 40 लाख रुपए तक की है, इसको दो पार्ट में तोड़ा गया है। 36,28,720 आपको लोन मिलेगा, चाहे आप वो गवर्नमेंट से लें चाहे वो खुद अरेंज करें। और 3,71,280 रुपए जो कि पुरानी फीस थी 5 साल की, वो आपको खुद से पे करना है। ईयरली आपको 80,000 रुपए पे करने हैं, लोन के अलावा 80,000 रुपए पे करने हैं और हर साल ये फीस 10% बढ़ जाएगी। तो टोटल मिला के 5 सालों तक, 4.5 सालों तक बच्चों ये फीस होगी 3,71,280 रुपए, ये आपको पे करने हैं। और 36,28,720 रुपए आपको लोन सैंक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा या आप जैसे अपना खुद से चाहें। लेकिन अगर आप ये लोन लेते हैं, और लोन सबको मिल जाएगा, जितने भी बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ेंगे उनको ये लोन सैंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद आप 7 साल के लिए गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो बच्चों ये लोन सरकार खुद भरेगी आप लोगों के लिए, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो ये लोन आपको खुद से भरना होगा। और ये बच्चों किसी भी तरीके का इल्लीगल काम नहीं है, स्टेट के पास पूरा राइट है कि जो वो रिसोर्सेस आपके ऊपर लगा रही है उस रिसोर्सेस के बदले में आपसे वो सर्विस ले सके। तो ये बेसिकली जो वीडियो मैंने बनाया वो हरियाणा में फीस स्ट्रक्चर के डाउट को सॉल्व करने के लिए बनाया। अब मैं आपको बताऊंगा जो बच्चे नीट 2021 के लिए या जो बच्चे 500 से 560 के बीच में हैं और परेशान हैं, तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा बच्चों, आप उस लिंक को लिंक में फॉर्म भरें, हमारे सर्वे को कंप्लीट करें ताकि आप जिस कंडीशन से गुजर रहे हैं उस कंडीशन को हम सॉल्व कर सकें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो बच्चों तो इस चैनल को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को बहुत शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस ला सकें। धन्यवाद।